जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाद सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज दोबारा से हम इस सिलसिले को जोड़ रहे हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई ऑप्शन आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि वीज़ाज़ के हवाले से है कि यूरोप का वीज़ा जो है वो आपको स्टडी वीज़ा विदाउट डूइंग आइल्स, आइल्स किए बगैर आपको यूरोप का वीज़ा जो है वो अवेलेबल है। बहुत इजी है, आप उसको प्रॉपरली उसको अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने जिस सर्टिफिकेट में या जिस डिग्री में आपने एडमिशन लेना, उससे प्रीवियस जब भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे अटेस्टेड होंगे और आप सबमिट करवाएंगे, तो विद इन नो टाइम आपका जो वो वीज़ा जो है प्रोसेस हो जाएगा। वो यूरोप का ही वीज़ा है, यूरोप का एक छोटा कंट्री है, उसका वीज़ा है। और उसका थोड़ा सा मैं आपको बेनिफिट्स और वो चीज़ें भी अभी बताऊंगा। तो उसमें क्या होगा कि उसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, या वो कह लें कि उससे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, वो ये होता है कि उनको आइट्स करना पड़ता है। अब आइट्स जो है वो बेसिकली तो जितना भी यूरोप है, या आप कह लें कि यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सबके लिए आइट्स का होना ज़रूरी है। आइट्स होता बेसिकली क्या है कि आपका एक बेसिक टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है कि आपकी इंग्लिश की अपना फ्लुएंसी कितनी है, आपके पास वोकेबलरी कितनी है, आप कितना बोल सकते हैं, कितना सुन और समझ सकते हैं, कितना सुन और समझ के उस पे रिएक्ट कर सकते हैं, मीन्स के उसका आप आंसर कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज यूज होती है, जितनी भी आपकी स्टडी होगी, जितनी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, वो सारी इंग्लिश में ही होगी। लेकिन ये यूरोप का ऐसा कंट्री है, छोटा कंट्री है, यहाँ पे आपको स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स मिल जाता है। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक 6 माह का बेसिक कोर्स आप लैंग्वेज का along विद योर स्टडीज, सबसे पहले जो पहला सेमेस्टर आपका होगा उसमें आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ दैट सर्टिफिकेट और डिग्री हो रहा होगा, और साथ साथ में आपका लैंग्वेज कोर्स भी हो रहा होगा। उसमें ये एक बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर और टेंसेज और ये सारी कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि कम्युनिकेशन के लिए जितनी आपको इंग्लिश चाहिए, जितनी आपको इंग्लिश होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, कि आप किसी से बात कर सकें, किसी को अपनी बात समझा सकें, और जो आपका इंस्ट्रक्टर या टीचर जो आपको लेक्चर दे रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं चीज़ें, वो आप इजीली समझ सके। क्योंकि अगर आपको लेक्चर ही समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर आप किस तरीके से और क्या क्या फ़ायदा उस स्टडी का। अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो बुक रीडिंग में भी ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस तरीके से होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और आपने किस तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट करना है। फिर ये है कि जो आपके क्लासमेट्स होंगे वो भी ऑब्वियसली, उसमें से कुछ लोग तो वो ऐसे होंगे जो गोरे होंगे, आप उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ आप कैसे अपने नॉलेज की शेयरिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज बैरियर है आपका, वो आपका दूर करने के लिए वो कोर्स होता है। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए हम चलते हैं, अभी आपको मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, और कंट्री कौन सा है। ये सबसे बड़ी बात कि यूरोप का वो कौन सा कंट्री है जिस पे हम ये सिलसिला जो है आपका वो वीज़ा आपको जो है वो आपको फ्री वाला मिलेगा विदाउट आइल्स। ठीक है, यूरोप स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स। ठीक है, ये हमारा बेसिकली आज का जो चीज़ है, जो टॉपिक है। अब इसमें जो बेसिकली जो कंट्री है वो माल्टा है कंट्री, जो यूरोप का ही कंट्री है बेसिकली। इसका आपको वीज़ा जो है वो विदाउट आइल्स मिलता है, स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स एंड पीडी। कोई टेस्ट आपको नहीं करना पड़ता, आप सिंपल अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, फी सबमिट करवाएं, और आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। और कुछ ही टाइम में, बहुत जल्दी। ये बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा वो अपना स्लो हो गया हुआ प्रोसेस उसका, और उसकी रिजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। लेकिन है कि माल्टा का जो है वो आपको काफ़ी हद तक ईजी जो है वो वीज़ा ऑपरेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी। अब इधर हम चलते हैं कि इसके आगे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। ठीक है जी, बेनिफिट्स माल्टा के आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। यूरोप ही है, आप यूं मत समझिएगा कि आप किसी गिरदो नवा में या किसी और कंट्री में या किसी तरीके से जाएंगे, या आपको फिर दोबारा से वो फेरीज में और कंटेनर्स में ही जाके यूरोप में जाना पड़ेगा। आप लीगली वीजा के थ्रू माल्टा, जो कि यूरोप का एक कंट्री है, वहां पे जाएंगे। वहां से आगे आप आगे क्या प्रोसेस कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, वो हम देखते हैं। कि फास्ट एप्लीकेशन प्रोसेस है, बहुत जल्दी इसकी प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का। और इसमें वो वाला टाइम के जो महीनों आप बैठे इंतजार करते रहते हैं और उसके बाद भी रिजेक्शन आ जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, दूसरा क्या है कि सिटीजनशिप आपको 2 साल में मिल जाती है। 2 साल आपका सर्टिफिकेट सपोज चल रहा है, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आप अपना फर्दर स्टडी कर रहे हैं या आप वहाँ पे कोई भी जॉब या कुछ कर लेते हैं। तो अगर आपको माल्टा, जो कि यूरोप का एक कंट्री है,
उसकी सिटीजनशिप मिल जाती है 2 साल के अंदर, या आपकी प्रोसेस हो जाती है, आपको रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। उसके बाद शेंजन विद इन यूरोप, इंग्लैंड के अलावा विद इन यूरोप किसी भी कंट्री में मूव करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं आपको इलीगल नहीं जाना पड़ेगा, कहीं आपको छुप छुपा कर नहीं जाना पड़ेगा, कोई गलत काम नहीं कर रहे होंगे अगर आप वहां से मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका मेरा ख्याल है कि अब आपको काफी हद तक अंदाजा हो गया होगा कि जैसे ही सिटीजनशिप की बात होती है, तो जैसे ही आपको सिटीजनशिप मिल गई, अब आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, वहां पे आप अपनी जॉब कर लें, अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, वहां अपनी रिहाइश रख लेते हैं, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, तीसरा जो आएगा कि नो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मीन्स के पहले जो प्री रेक्विजिट है आपका, वो नहीं होना चाहिए। मीन्स के वो आइल्स ना भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अपने लेवल पे आपकी कम्युनिकेशन को एक थोड़ा सा वो बेहतर करवा लेते हैं, इम्प्रूव करवा लेते हैं, ताकि आप कम्युनिकेट कर सके लोगों से, अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से। और वही चीज़ जब आप 2 साल एक स्टडी कर रहे होंगे, आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई हैं, तो अब आपकी जब उस इन्वायरमेंट में रहते होंगे, तो आपकी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग वो लेवल डेफिनेटली बढ़ जाता है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। बेसिक बैरियर जिसको कहते हैं ना, बैरियर होता है कि जहां आपका प्रोसेस ही नहीं होना। अब ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है या इंग्लैंड है या कनाडा है, वहां का वीजा प्रोसेस ही नहीं होना जब तक आप आइट्स नहीं करते। और अगर स्टडी की बेस पे आइट्स करते हैं तो 6.5 to 7 बैंड्स आपको चाहिए। माल्टा के अंदर आपको कोई सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आइल्स ना भी करेंगे तो आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है जी, डुअल नेशनैलिटी इज रिकग्नाइज्ड। ठीक है, डुअल नेशनैलिटी, अब कई कंट्रीज ऐसे हैं उनका रूल होता है कि डुअल नेशनैलिटी नहीं। अगर आप नेशनैलिटी सपोज लेते हैं यूके की, तो आपको पहली नेशनैलिटी को छोड़ना पड़ेगा, या कि कुछ कंट्रीज का ऐसा है, सबका नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल डुअल नेशनल, या पाकिस्तान के भी नेशनल हैं, आप माल्टा के भी नेशनल हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। आप रख सकते हैं डुअल नेशनलिटी। इसके बाद जो आपको जो फायदा मिलता है वो वीजा फ्री ट्रेवल टू 185 कंट्रीज। ठीक है, ट्रेवल वीजा जो है आपका, जिसको विजिट वीजा हम कहते हैं, वो 185 कंट्रीज। आप खुद देखेंगे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी पासपोर्ट जब जाता है, या पाकिस्तानी आप सिटीजन होते हैं, तो वहां पे जब आप उसको करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं अपना वीजा, तो वो आपको बहुत से कंट्री सिर्फ उस वजह से रिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जब आप ये माल्टा के सिटीजन हो गए, दैट मीन्स कि आपका पासपोर्ट वहां का बन गया। अब उस पासपोर्ट के यूरोपियन पासपोर्ट, इवन देन इट इज फ्रॉम माल्टा, ठीक है, यूरोप का कंट्री, तो यूरोपियन पासपोर्ट जब होगा तो आपको 185 कंट्रीज में रिफ्यूजल नहीं होगा। अगर आप ट्रेवल करना मीन्स कि आप विजिट पे जाना चाहते हैं, कहीं पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट टू लिव, वर्क एंड स्टडी इन यूरोप एंड स्विट्जरलैंड, ये आपका राइट है, मीन्स कि आपका हक बन जाता है टू लिव, के रहना है, वर्क एंड स्टडी इन यूरोप, पूरे यूरोप में, एक्सेप्ट जो है वो यूके। यूके फिल वक्त जब आप सिटीजन हो जाएंगे, तब आप यूके भी आपके लिए वो यूरोप ही हो गया। अदरवाइज उससे पहले 2 साल तो शेंजन तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली वो शेंजन में आता है, तो यहाँ पे आपसे ये सारा, आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, जॉब्स भी आपको उसी सिटीजनशिप के थ्रू आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है जी, इसके बाद जो सेवंथ इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि एक्सेस टू फ्री एजुकेशन इन द ईयू। ईयू मींस यूरोप। आपको जब आप ये सिटीजनशिप ले लेते हैं, आपका पहला कोर्स कंप्लीट हो गया, 2 साल का आपने डिप्लोमा किया, या कोई डिग्री, डिग्री तो खैर 4 साल की होती है, 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है, उसके बाद आपकी सिटीजनशिप होगी। उसके बाद आप यूरोप का जो उनका एक अपना एजुकेशनल प्लान है, जहाँ पे वो आपको फ्री एजुकेशन, और जो होती है अपना फाइनेंस्ड एप्लीके जो एजुकेशन है, फाइनेंस्ड एजुकेशन क्या है, मीन्स कि आपको लोन मिल जाता है उस एप्लीके अपना एजुकेशन पे। सपोज आप उनको अप्लाई करते हो कि मैंने 4 साल की मेरी डिग्री है, मुझे इसके लिए लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट इजीली विदाउट क्वेश्चन आंसर आपको लोन वो पे कर देती है। और उसकी डिडक्शन बहुत ही माइनर होती है, और उसकी कोई और कंडीशन नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि जैसे ही आप ऑन जॉब होंगे, तो आपकी सैलरी में से माइनर सी एक अमाउंट डिडक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये पूरे अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, ये सब का ये रूल है, क्योंकि वो एजुकेशन को और उस सिलसिले को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो जी ये हो गया कि फ्री एजुकेशन को भी आप कर सकते हैं, और साथ में आप जो है जो फाइनेंस्ड एप्लीके जो है आपकी एजुकेशन, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं।
इसके बाद एड्स आपको जो बेनिफिट मिलता है, एक्सेस टू फ्री हेल्थ केयर इन द यूरोप। फ्री हेल्थ केयर आपको मिलती है पूरे यूरोप के अंदर। कहीं पे भी आपको होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, को आपको चेकअप करवाना है, कोई हॉस्पिटलाइज करवाना है, कोई ट्रीटमेंट है, वो आपकी सारी फ्री में होती है, क्योंकि आप यूरोप के सिटीजन बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। आपको शायद लग रहा होगा कि माल्टा, पता नहीं, सुना है, मजाक में हम यूज करते हैं वर्ड वैसे। बेसिकली यूरोप का कंट्री, आप यूरोपियन हो चुके हैं, आप इस चीज को फील करें। आप 2 साल के अंदर यूरोपियन हो चुके हैं, वहां की आपने एक सर्टिफिकेशन भी ले ली है, अब आपको फ्री एजुकेशन मिल रही, फ्री हेल्थ केयर मिल रही है पूरे यूरोप में। ये नहीं कि आप माल्टा हैं तो माल्टा में ही आपने सारी जिंदगी गुजारनी है और उधर ही रहना है, या आप बाउंड है। आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है, कहीं पे भी आपको फ्री एजुकेशन मिल सकती है, कहीं पे भी आपको जो है वो हेल्थ केयर फ्री मिल सकती है, आपको, आपके इवन बच्चों को, क्योंकि आप सिटीजन हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो फैमिली है, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे, वो सारे भी आपके उसी सिटीजनशिप के अंडर रहते हुए वो भी सिटीजन हो जाते हैं। वहां पे केस अप्लाई करना पड़ता है, ऑब्वियसली ये नहीं होता कि आप सीधा उठा के उधर चले जाएं क्योंकि मैं सिटीजन हूं तो अब मेरे ये बीवी बच्चे। हाँ, अगर आपने पहले से वो चीज उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजों में की हुई है, तो वो भी आपको उस चीज में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा जी, नाइन्थ जो आपको आ जाता है बेनिफिट इसका, तो राइट टू ओन लैंड इन एनी यूरोप कंट्री। आप कोई भी यूरोपियन कंट्री में कहीं पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ यूरोप। ठीक है। आप यूरोप के सिटीजन हैं, यूरोप के कंट्री के सिटीजन हैं, आप इंग्लैंड में चाहें, जर्मनी में चाहें, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, कहीं पे भी आप कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, बिल्कुल इजीली परचेज कर सकते हैं। आप पे टैक्सेशन के वही रूल्स अप्लाई होंगे जो वहां के सिटीजन के ऊपर होते हैं। कनाडा, अपना यूके में आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, यूके में प्रॉपर्टी में लेने के लिए जो वहां के सिटीजन के लिए जो टैक्स एवेजन और जो मामलात हैं, वही सारे आप पे भी इफेक्ट होंगे। अगर बीइंग अ पाकिस्तानी भी वैसे तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका टैक्स जो है वो 2 गुना से भी ज्यादा होता है। 20% फ्लैट आपका टैक्स उसके ऊपर आपको पड़ता है, अगर आप ओवरसीज, मीन्स के अक्रॉस बॉर्डर आप, अगर आप सिटीजनशिप है आपकी। लेकिन जब आपकी यूरोप की सिटीजनशिप है, यूरोप में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो यूरोपियन के लिए वो उनके रूल्स, वो 7.5% टैक्स आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है जी। 10th क्या है कि स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर ऑफ एज ऑब्टेन अ सेकंड पासपोर्ट। ठीक है जी। अभी ये मैंने आपको जिक्र किया था कि आपके बीवी बच्चे, अब जो 18 ईयर प्लस है, मीन्स के एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स के लिए अलग से केस होगा, लेकिन आप यूं मत समझिएगा कि वो नहीं कर सकते। आप, मुझे सिर्फ एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ कि आपने खुद से कर लिया, आपके सपोज 2 बच्चे हैं जो कि 18 से नीचे हैं। ओके, ठीक है, उनका तो, आपकी स्पाउस का और बच्चों का तो इजीली हो गया। अब कोई साहब ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मेरा एक बच्चा जो है वो 18 प्लस है, तो जब आपके बीवी और 2 बच्चे जो हैं वो 18, अंडर 18 होते हुए बच्चे, वो आप उधर हैं, तो आपका जो बेटा है जो आपका 18 प्लस है, उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इनका क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको केस नहीं फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। उस 18 प्लस बच्चे के लिए आपको केस फाइल करना पड़ेगा। और गोरे और जो उनका सिस्टम है, वो इस चीज को सबसे ज्यादा ऑनर करते हैं कि आपका ब्लड रिलेशन, तो बेटा आपका ब्लड रिलेशन है, उसका केस जो है वो विद इन फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स जो है वो बड़े आराम से अप्रूव हो जाएगा, और वो भी वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा कि आपकी स्पाउस और यंगर देन 18 ईयर जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, सिर्फ आपके उस कार्ड के ऊपर, सिर्फ एक एप्लीकेशन देने पे। 18 प्लस के जो बच्चे हैं, स्पेशली जिसमें बॉयज हैं, वो आपके एक केस के ऊपर हो जाएंगे। बेटी है 18 प्लस और वो मैरिड है, तो प्रॉब्लम है, तो मुश्किल है। अगर वो भी अनमैरिड है लेकिन 18 प्लस है, तो वो भी बड़े आराम से विद इन कपल ऑफ मंथ जो है वो आराम से उनको उनका केस फाइल हो जाएगा। ठीक है जी। 11th एंड जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ठीक है जी, ग्रांट परमिट रेजिडेंस फॉर लाइफ फ्रॉम डे वन। ठीक है जी। नो रिन्यूअल्स रिक्वायर्ड एंड नो मिनिमम स्टे रिक्वायरमेंट। कोई इसमें ऐसी बंदिश नहीं है कि अगर आपने सिटीजनशिप लेनी है कि जी आप इतना अरसा इधर रहेंगे, आपको कह लें कि इसमें ये वाली रिक्वायरमेंट्स है, इतने अरसे तक आप यहाँ से जा नहीं सकते, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 2 साल के बाद आपका केस फाइल होगा। केस फाइल होने के बाद जैसे ही वो प्रोसेस है, उसमें आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं कर लें। आपका, उनका जो अपना टाइम होगा, डिपेंड करता है कि बैकलॉग कितना है।
उसमें वो 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में, 6 माह में कह लें कि वैसे तो 2 से 3 माह में हो जाता है आपका सिटीजनशिप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी उसके अलावा उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अब अगर फर्दर 3 साल आपको यहाँ पे रहना होगा या आप कहीं पे मूव नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका केस फाइल होगा, जैसे ही आपकी सिटीजनशिप अप्रूव हो जाती है, आप अगले ही दिन कहीं पे भी यूरोप के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। ये इतने बड़े बेनिफिट्स हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं हो रहा, या उम्मीद करता हूं कि आपको अंदाजा हो कि ये कितने बड़े बेनिफिट्स हैं। 2 साल के अंदर रहते हुए सबसे पहला क्या है कि आपका लैंग्वेज बैरियर, आपका आइल्स का बैरियर नहीं, आपका इजीली वीजा प्रोसेस हो जाएगा। 2 माह के अंदर अंदर आपका वीजा लग जाएगा, आप यहाँ से ट्रेवल कर जाएंगे माल्टा में। उसके बाद 2 साल तक आपने वहां पे पढ़ाई भी करनी है, आप छोटा मोटा काम करके अपना सर्वाइवल भी कर सकते हैं, वर्क परमिट भी आपको मिल जाता है। और 2 साल के बाद इवन आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर देते हैं। सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो उसके चंद माह में आपका वो केस फाइनलाइज होके आप सिटीजन हो जाते हैं वहां पे। उसके बाद आपकी, आप एज ए यूरोपियन आप कंसिडर होना शुरू हो जाते हैं। आपकी फैमिली है, अगर आप सपोज अकेले हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप बड़े आराम से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप जॉब कर सकते हैं। और वहां पे जाके फिर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना और फैमिली को स्पॉन्सर करना, वो बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। तो इस सारे के लिए आपको करना होगा, ये लास्ट स्लाइड जो है इसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये चीज़ें बेहतर लग रही हैं, समझ आ रही हैं और आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं एक दफ़ा सिर्फ एक क्रक्स ऑफ द स्टोरी आपको बता देता हूँ कि वो लोग जो स्टडी के लिए बेसिकली तो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, इम्प्रूवमेंट के लिए कम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं। उस भागने में अगर आपको एक अपना लैंग्वेज बैरियर के बगैर आपको एक इजी प्रोसेस का वीज़ा मिल जाता है यूरोपियन कंट्री का, 2 साल आप वहाँ पे कोर्स भी कर लें, आप ही का फायदा। क्योंकि ये चीज़ तो नहीं है कि आप कहें कि जी बस वीज़ा मिल जाए उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ देना और मैंने बस काम करना और डॉलर और पाउंड कमाने। आप वहाँ पे 2 साल का कोर्स करें, अपने सर्वाइवल के लिए छोटा सा काम करें, 2 साल गुजरते पता भी नहीं चलता। ठीक है, 2 साल में आप सिटीजन हो जाएंगे, उसके बाद आप अब यूरोपियन बन गए, यूरोपियन। सोचिए इस चीज को, 2 साल के अंदर अंदर आप यूरोपियन बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं तसव्वुर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप जल्द से जल्द इन नंबर्स पे राब्ता करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।